राम राम दोस्तों श्रावण में पड़ने वाले सोमवार के व्रत में कुछ विशेष खास बातें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, सप्ताह का पहला दिन यानी सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसलिए इस दिन का नाम सोमवार रखा गया है। इसलिए सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और चंद्रदेव की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले व्रत शीघ्र ही फलदायी होते हैं, इसलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख समृद्धि और शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है और इसलिए इस दिन भी सभी कार्य करने चाहिए जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को विशेषकर उनका प्रिय बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए, आटे की पंजेरी का भी भोग लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को भी अवश्य देना चाहिए, इससे जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों भगवान शिव को सफेद वस्तुएं अति प्रिय है, इसलिए सोमवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि दूध, दही, सफेद फूल इत्यादि को भी विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफेद चीजों का भोग लगाकर आप भी सफेद वस्तु ही ग्रहण कर सकते हैं। इससे शिव जी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। इसी के साथ ही सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम के लिए घर के बाहर जाने से पहले आईना अवश्य देख लेना चाहिए। आपके काम बिना किसी रुकावट के आश्चर्यजनक पूरे होते चले जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों ये वह काम है जो हमें सोमवार को करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों पहली बात, सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर में भूलकर भी प्रवेश न करें। व्रत इत्यादि में भी काले रंग के कपड़े कभी न पहने। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। इससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार के दिन व्रतधारी को नाशपाती का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। और दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित माना गया है। इसके विपरीत शिव जी का व्रत रखना चाहेंगे या फिर शुद्ध शाकाहारी आहार, फल, दूध इत्यादि का सेवन करना चाहेंगे। तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का भी अपमान ना करें, इससे जिह्वा पर बैठी सरस्वती का अपमान होता है और ऐसा बुरा व्यवहार तो सोमवार के व्रत में कतई न करे, इससे व्रत टूट जाता है। चौथी बात, शिव जी की पूजा के साथ नंदी महाराज की पूजा आवश्यक है। दोस्तों भगवान शिव पशु प्रेमी है, इसलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु का अर्थात गाय माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है। इसके साथ ही साथ नंदी महाराज बैल का अपमान या फिर उसके साथ गलत व्यवहार बिल्कुल भी न करे। पांचवी बात, पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को केकती के फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, कटे फटे बेलपत्र या फिर खंडित चावल भूलकर भी नहीं चढ़ाएं और शंख से भी जल अर्पित न करें। सोमवार के दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें, व्रत करें और शिव मंदिर में जाएं। साफ मन से कई बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि सोमवार के व्रत में सावन के महीने में व्रत के दौरान ये फल बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। यदि आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जीवन भर भगवान शिव के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट भी आ सकता है। कम से कम सोमवार के व्रत में ये पाप कतई न करें। नंबर 1, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल इत्यादि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लग जाता है और व्रत भी अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग कर के व्रत इत्यादि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है, इसलिए ईश्वर के शरण में भी आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज इत्यादि नहीं लेना चाहिए, चुगली चर्चा आदि नहीं करनी चाहिए। यदि आपको कोई अपनी मर्जी से फल खाने के लिए व्रत में देता है
तो उसे खा लेना चाहिए, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांग करके तो फल इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत हो, आपको नाशपाती बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी कि नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में कभी भी नहीं खाना चाहिए। व्रत इत्यादि को छोड़कर किसी भी दिन आप ये फल खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको इस नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों कुटू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन इत्यादि कीड़े वगैरह बन जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा कभी भी न करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में जिस भी व्यक्ति को ये 5 संकेत मिल जाए तो उसे ये पता चलता है कि महादेव आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं ये 5 संकेत। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव जी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर इस सावन के पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लग जाए, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव अब आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का विशेष संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। वह आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को मीठा खिलाकर तिलक अवश्य लगाए। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में यदि शिवलिंग दिखाई दे जाए तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन से परेशानी का अंत जल्द ही होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना से बहुत ही खुश है और वे अब आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे कि शिव जी की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का ही प्रतीक है। यदि आपके घर के सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठे तो उन्हें भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का ही प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नीलकंठ अगर आपके घर के छत पर आकर बैठ जाए तो भगवान शिव जी के आने का संकेत है। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय पाई थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप यदि निकल आए तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी न मारे। ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तब वे किसी खास अवसर पर ही दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना आवास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपने में किसी भी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव जी के आने के संकेत है। अब आपको खुश होने की जरूरत है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज यदि सुनाई दे तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख और समृद्धि आने वाला है। भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत खुश है। दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि आपकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करे। दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।